हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। मैं सुनील प्रजापति क्रियांश अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने दो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था, पहला और दूसरा। पहले में लगभग 10-11 क्वेश्चन थे, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरे में भी 2-3 क्वेश्चन थे, वो भी कंप्लीट कर दिया। तीसरा से स्टार्ट करना है। तीसरा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। और इसमें वो 3 क्वेश्चन है जो दिया हुआ है निम्नलिखित पूर्णांकों के, जिनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन कौन से हैं? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 12, 15 और 21, इन्हीं का हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। कौन कौन से हैं? 12, 15, 21, 17, 23 और 29, 8, 9 और 25, ठीक है। इन्हीं का करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है आप गुणनखंड के द्वारा, सिंपल आपको गुणनखंड करना है, लेकिन गुणनखंड में जितनी भी संख्या होनी चाहिए कैसा होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। और कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बहुत बड़ा आपको केस लेकर नहीं चलना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 12, 15 और 21। 12 का गुणनखंड क्या होगा? सिंपल जो आप लोग करते हो, 2 दूनी 4, 3 12, 15 का 3 पछे 15 और 3 सत्ते 21। अब हमको क्या करना है? एचसीएफ पहले ज्ञात करो। किसका एचसीएफ? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे जितना हमने गुणनखंड किया है, इस गुणनखंड में जितनी भी संख्याएं हैं वो कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य है। कैसी है? अभाज्य है। और इन्हीं संख्याओं के द्वारा हमें इन पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो संख्याएं पूर्णांक कौन कौन सी हैं? 12 है, 15 है, 21 है, यही है ना। और इसका हमें क्या करना है? क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या बताया था? एचसीएफ निकालने के लिए हमने आपको तरीका यही बताया था कि उन सभी पूर्णांक संख्याओं में जितने आपने गुणनखंड किए हैं, पूर्णांक संख्याओं का जो भी आपने गुणनखंड किया है, उस गुणनखंड में जो संख्याएं कॉमन होंगी उसी संख्याओं को हम एचसीएफ बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 और 3 की संख्या है, यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ पे 3 और 7 है। अगर हम देखें सभी में तो ओनली 3 ही एक ऐसी संख्या है जो सभी पूर्णांकों का गुणनखंड के रूप में दिया हुआ है या है, यानी इन सभी में तीनों में 3 ही कॉमन है। इसलिए 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा, ठीक है। और कोई संख्या नहीं है, और भी जो भी संख्या है वो संख्या कॉमन नहीं है। तीनों में है तो संख्या है, लेकिन वो संख्या कॉमन नहीं है। अब यहाँ पे हम एलसीएम का काम करते हैं। तो एलसीएम क्या होगा? किसका? यही 12, 15 और 21 का। तो एचसीएफ में क्या, एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं बचती हैं, उसका भी हम क्या करते हैं? उसमें नोट कर लेते हैं गुणे के रूप में, और उसके बाद उसको क्या करते हैं? गुणनखंड कर देते हैं, सॉरी गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं, और गुणा करने पे जो हमें प्राप्त होता है वही उन संख्याओं का एलसीएम हो जाता है। तो चलिए इसमें क्या है? संख्या जो है 3 तो कॉमन है ही है, बाकी संख्या क्या छूट रही है? 2 और 2, यानी 2 गुणे 2, इसको नोट कर लेंगे, बाकी इन दोनों संख्याओं को नोट कर लेंगे, और हमारा यही से क्या हो जाएगा? जो गुणनफल प्राप्त होगा वही इन संख्याओं का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो चलो चाहे तो सीक्वेंस में कर लो इसको। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पच्चीस 60, और 60 सत्ते हो जाएगा 6 सत्ते 42, यानी 420। यहाँ से जाएगा 420। तो ये आंसर हो जाएगा। और ये यानी एचसीएफ सीधे नोट कर सकते हैं नीचे। एचसीएफ 12, 15, 21 का 3 और एलसीएम, ठीक है, 12, 15, 21 का 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी पहला नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। चलिए अगला सेकंड करते हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट किया जाता है। देखो बाबू, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे जितने भी आपके जानने वाले, आपके संपर्क में जितने भी आपके बैचमेंट हैं, उनको भी ये सीखने का मौका मिल जाए। 17,
23, 29। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करके यानी HCF और LCM ज्ञात करना है। अब देखो जो 17 है, 23 है, 29 है, ये ऑलरेडी अभाज्य संख्या है। अभी इनका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, ये टूटेगा ही नहीं, ये स्वयं से विभाजित होंगे, किसी अन्य संख्या से नहीं। जो स्वयं से विभाजित होगा, जो स्वयं से विभाजित होता है उसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। जो स्वयं से विभाजित होगा उसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ गुणनखंड होगा तो एक से ही गुणा होगा, क्योंकि वो स्वयं से विभाजित होगा या एक से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 17, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुणे 23, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 गुणे 29। अब हम यहाँ से जैसे देसी तरीके से आप नीचे की कक्षाओं से करते हुए आ रहे हो ना, सेम ऐसे ही करना है, कुछ भी नया ट्रेंड नहीं लेके आना है, कुछ भी नया एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है सेम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करें, हमको यहाँ से HCF ज्ञात करना है। किसका HCF ज्ञात करना है, HCF हमको ज्ञात करना है 17, 23, 29 का। तो यहाँ से देखिए तीनों में क्या कॉमन है, ओनली एक कॉमन है, एक ही कॉमन है ना। अब यहाँ पे जो LCM है, LCM हम कहाँ से आएगा, 17, 23, 29 का। तो 17, 23, 29 का जो LCM होगा, एक तो रहेगा ही रहेगा, बाकी संख्याएं भी नोट डाउन हो जाएगी। तो 17, 23 और 29 हो जाएगा, 17, 23 और 29। तो इस हिसाब से इसका गुणा करेंगे तो 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 34 5 39, यानी 391 गुणे 229। तो 29 का नाम 29 और ये हो जाएगा आपका 29 और यहाँ पे हो जाएगा 11, हाँ 11,339, यानी 11,339 आपका ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो आपका यही उत्तर आएगा, ठीक है। यानी LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा 11,339। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं कि इसका जो HCF है यानी 17, 23, 91 का वो हमारा 1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो LCM है वो हमारा 17, 23, 91 का 11,339 है, ठीक है। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस हिसाब से तीसरे का दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो एक चीज़ है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन को तो कुछ भी नया नहीं है, जैसे आपने 9th वगैरह में पढ़ा है, नीचे की क्लासों में पढ़ा है और गुणनखंड किया है, सेम प्रक्रिया वही है। अच्छा छोड़ दो पीछे की क्लास को, अभी हमने 3-4 क्लास पीछे लिया हुआ है, सब सारी चीज़ें हमने गुणनखंड करने का तरीका बताया है, इंट्रोडक्शन क्लास भी लिया है, सबको परिभाषित किया एक एक करके, तब जाके हमने क्लास शुरू किया था। तो अगर आपको लगे कि इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि समझ में ना आ रहा हो, लेकिन पीछे की क्लास को आप ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यानी 8, 9, 25 उसको करते हैं, यानी तीसरा नंबर। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका बहुत आसान है ये भी, और इसका भी हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है। देखो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 तरीके 9 और यहाँ पे 5 गुणे 5। अब देखो भैया, अब हमको HCF ज्ञात करना है, तो HCF किसका करोगे, 8, 9, 25 का। अब देखिए क्या तीनों में कॉमन है, क्या कुछ तीनों में सिर्फ 1 कॉमन है। अगर हम 1 का गुणा कर दे सबके आगे तो क्या किसी के सेहत में कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा, किसी के कोई मान में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमारा इन तीनों का जो HCF होगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे LCM ज्ञात करें 8, 9, 25 का, तो 8, 9, 25 का LCM होगा तो क्या होगा, 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 से हम किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करें तो वही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उसको सब नोट कर लीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 गुणे 5 कर दो गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 और 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72 और 72 पच्चे हो गया, 5 दूनी 10 और 5 पच्चे 25, 1 26, 260। उसके बाद आपका जो है 5 ये है 0, 5 छक्के 30 और
5 दूनी 10, 3 13, यानी 1300 आ जाएगा। यानी जो इसका एलसीएम होगा वो हो जाएगा 1300। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल कितना एलसीएम होगा 1300। एक बार और काउंट करो जी, कहीं गड़बड़ तो नहीं है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 तिया 72, 72 अब 25, 5 दूनी 10, अब 5 सत्ते 35, 1 36, हाँ हासिल छूटा था ना, 5 सत्ते 35, 1 36 और फिर से 5 का और ले आओ 0, 5 छक्के 30 और 3 5 3 15, हाँ 1800 होगा। देखो भैया 1800 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक था हासिल का, 1800 होगा। यानी जो इसका एलसीएम होगा वो कितना होगा 1800 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया एचसीएफ कितना आया 8 9 25 का एचसीएफ 1, और इनका जो एलसीएम है 8 9 25 का वो हमारा 1800 है। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और बहुत अच्छे और मज़ेदार क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और जहाँ तक मुझे आशा है आपको पूरा ही डिटेल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, और इसको इरेज करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि HCF चौथा है, ठीक है, यदि HCF 306 657, यदि HCF 306 657 इजकल टू 9 दिया है। क्या दिया है 9 दिया, 9 दिया है। ठीक है बाबू, आगे दिया है एलसीएम 306 और 657 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात, वैसे केवल लिखा है ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना है, इसी को हमें हल करना है। और देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी भारी नहीं है, सिर्फ डरावना है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, यदि HCF 306 657 इजकल टू 9 दिया है तो एलसीएम इतना ज्ञात करना है। अब देखो जो 306 है और 657 है, एक तरह से ये दोनों संख्या कैसी है, ये धनात्मक या पूर्णांक संख्या है। ये एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक संख्या को जब हम फार्मूले के बेस के आधार पे करते थे तो इसको A मानते थे, इसको B मानते थे ना, करके चलते थे। तो ठीक इसी के आधार पे हमारा एक फार्मूला निकला था जो हमने पिछले क्लासों में बताया था, और हमने कहा था कि A और B अगर पूर्णांक संख्या है तो इनका जो एलसीएम और एचसीएफ होगा वो क्या होगा, तो HCF AB का गुणे एलसीएम AB का। ठीक है, और यहाँ पे जो A और B है, A 306 है और B क्या है 657 है, और यहाँ से इसका ऑलरेडी यहाँ से HCF 9 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ से एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, इस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ से अगर एलसीएम ज्ञात करना होगा, यहाँ से एलसीएम ज्ञात करेंगे तो ये वाला चीज़ नीचे आ जाएगा। तो क्या फार्मूला बनेगा, एलसीएम AB इजकल टू, यहाँ से ये इसके नीचे आ जाएगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं सेम। तो क्या हो जाएगा A गुणे B अब बट्टे HCF कितना AB इजकल टू एलसीएम AB। इसको थोड़ा सा सही तरीके से कर लेते हैं, तो एलसीएम AB इज इक्वल टू A गुणे B अब बट्टे HCF AB। अब ये हमारा जो है क्या है फार्मूला है, और ये फार्मूला हमने पीछे आपको क्लास में बता भी दिया है। चलिए इसी के आधार पे हम करते हैं, क्या है तो एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम किसका AB का, तो A और B की जगह पे क्या है 306 और 657, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है
और ए बी की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 306 और 657, और यहाँ पे एच सी एफ ए बी, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कर देंगे एच सी एफ किसका 306 657 और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, तो एल सी एम 306 657 गुणे बराबर 306 गुणे 657 अब बट्टे 9। देखो आ गया, कितना आसान है। अब यहाँ से काट पीट के हम बराबर करेंगे। देखो गणित में एक चीज़ बता दूँ, गणित में काटते नहीं हैं, काटते तो हैं लेकिन ऐसे क्रॉस करके नहीं दिखाते हैं कि नहीं ये इससे कट गया, वो इससे कट गया, ऐसे कट गया। ठीक है काटो, एक तरह से वो विभाजन है, विभाजित की प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया है, लेकिन हम वहाँ से काट के बड़ा खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे बहुत अच्छी चीज़ है, काट पीट के हमने बराबर कर दिया, बचा इतना। ठीक है, लेकिन गणित में ऐसा नहीं करते हैं, उससे आपका गलत हो सकता है, एग्जामिनर आपको गड़बड़ कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपका 2/4 है, तो आपने क्या किया 2 1 2 2 दूनी 4। अब बताओ आपने तो कहा ही ठीक है, लेकिन एग्जामिनर का नज़र से क्या है, आपके हिसाब एग्जामिनर का नज़र से ये था कि आपने गलत लिखा था, उसको काटा हुआ है, आपने गलत लिखा हुआ था, इसको काटा हुआ है ठीक सब सारी चीज़ें, लेकिन उसका सेंस थोड़ा सा बदलने लगेगा। कर रहे हो आप ठीक, लेकिन उसका सेंस यानी उसका कुछ मतलब जो है, मीन जो है चेंज हो जाएगा। इसलिए काटने पीटने वाला काम न करो तो सही रहेगा। लेकिन क्या करोगे, आदत इतनी ख़राब हुई है कि बिना उसके रुकता ही नहीं है और न समझ में आता है, इसलिए हम लोग भी काटते ही जाते हैं। ठीक है, तो चलो काटो, क्या करना है। ठीक है काटो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 से विभाजित होगा, तो 3 3 9, यहाँ पे 3 1 3 0 3 दूनी 6। अब कटेगा क्या, कटेगा 3 1 3 3 3 9 और 3 4 12। अब कुछ जाएगा क्या, नहीं जाएगा, बचेगा 94 गुणे 657। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा, इसको 657 का 94 में मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए 94 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, देखिए 94 मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा 700, और 700 में 6 7 42, यानी 700 में से अगर हम 42 घटा दें तो सीधे क्या बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9, और 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचेगा 6, यानी बचा यहाँ पे 658, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे और 65 हासिल जाएगा। फिर से 94 पच्चे क्या होगा, 94 पच्चे हो जाएगा यहाँ पे 5 चौको 20 और 5 9 45, और 45 और 2 47, यानी 470, और 470 में 65 जोड़ोगे तो 5 6 7 13 और 5, यानी यहाँ बचेगा 5। अब बचा आपके पास 53, और 94 छक्के क्या हो जाएगा, 6 चौको 24 2 और 6 9 54, 54 2 56, 56 में फिर से 53 जोड़ेंगे 7 6 5 11, और यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी होगा 6 17, यानी 61 758 होगा। ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, यानी टोटल आपका होगा 22 33 60, गुणा करने पे आपका ये पूरा आएगा 22 33 8। तो पूरा कम्प्लीटली आप गुणा करोगे तो 22 33 8 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, देख लेना, गुणा कर लेना, इसको जैसे भी है काट पीट के, ये आपका उत्तर आएगा एलसीएम 22 33 60 आएगा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं जो बहुत आसान है। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत आसान है, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, बस आप फार्मूला पर रखिए, गुणा भाग कीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल यानी 5वें पे हम लोग चलते हैं, 5वां सवाल करते हैं। ठीक है, पांचवा सवाल है आपका। देखिए एक चीज़ जानिए, जब डेली आप सवालों को लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको सवाल आएंगे। आप सोचेंगे कि मैंने सवाल लगा दिया तो आ रहा है, फिर से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर से हम तो कर ले जाएंगे, कभी भी कुछ भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर से आपकी भूल है, फिर से आप मिस्टेक कर देंगे, गलती हो जाएगा आपसे और परेशान रहेंगे। तो इसलिए आप सवालों को लगाइए। देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल भी बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि HCF 225 और 60
5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि HCF 225/60 इजकल टू 225 गुणे 5 इजकल टू 225 गुणे 5 -10x तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना आसान सवाल दिया है, कितना आसान और कितना जानदार सवाल दिया है। ठीक है, कह रहा है क्या कि इतना इतना है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, HCF 225/60 है तो 225 गुणे 5 -10 इजकल टू यक्स, सॉरी -10 यक्स, तो यक्स का मान ज्ञात किया। अब देखो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा, देख क्वेश्चन था उसमें कहा था कि 306 और 657 का HCF 9 है, तो हमने वहाँ पे ये मान के चलाते कि ये कैलकुलेट करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका कैलकुलेशन नहीं किया हुआ है, ऐसे एक जनरली क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम कैसे लगाएंगे इस सवाल को, थोड़ा देखिएगा कैसे लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पे यही क्वेश्चन दिया है, HCF 225 और 60 इजकल टू 225 गुणे 5 -10x, यही है ना, यही है। अब यहाँ पे अभी हमारा 225 और 60 का कोई HCF ज्ञात नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 225 और 60 का पहले हम HCF ज्ञात करेंगे, और जब HCF ज्ञात करके यहाँ इसकी जगह पर रख देंगे तब इस इक्वेशन को हल करेंगे, और हल करने पर यक्स का मान निकालेंगे। तो पहले हमको क्या करना है, सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और यहाँ पे सर्वप्रथम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले हम HCF ज्ञात करेंगे किसका, 225 और 60 का। तो चलिए 225 का गुणनखंड कीजिए और 60 का गुणनखंड कीजिए। तो 225 का गुणनखंड कर लेते हैं जनरली। यहाँ पे 225 ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, या 3 से भी जा सकता है, 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। फिर से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 हो गया। 5 से जाएगा, 5 5 25, 5 5 25, ये कट गया। तो यानी गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणनखंड करो, तो यहाँ पे गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 2 से जाएगा। तो देखिए कर लीजिए इसको, 2 3 6 0। यहाँ पे क्या होगा, 2 1 2, 2 5 10। 3 से जाएगा, 3 5 15, 5 1 5, यानी क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमने एक तरह से रफ वर्क किया, ठीक है, रफ वर्क किया इसका, हमने यहाँ पे ज्ञात गुणनखंड निकाला। तो यहाँ पे हमने HCF निकाला, किसका निकाला भैया, 225 और 60 का। तो निकला कितना, अब देखिए सिर्फ ओनली क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 3 दोनों में है और 5 दोनों में, बाकी और कोई संख्या है कॉमन नहीं है, संख्या है लेकिन कॉमन नहीं है। तो 3 गुणे क्या हो जाएगा, 5, तो यानी यह 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारा 15 क्या हो जाएगा, 15 यहाँ से हमारा HCF हो जाएगा, और ये 15, ये जो HCF का जो हमारा 15 निकला है, ये वाला वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे यहाँ रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 में रखने पर रख दोगे, कोई दिक्कत, रखिए। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 बराबर 225 गुणे 5 और -10x हो गया ना। अब इस -10x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 10x चिन्ह के साथ आएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला उधर भेज दीजिए, तो 225 गुणे 5 -15, तो 10x इक्वल टू क्या, 50 25, अब 5 दूनी 10, 10 2 12, 1, अब 5 दूनी 10 और 10 1 11 और -15। 10x इक्वल टू घटेगा तो कितना हो जाएगा भाई, बोलो, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा,
11 10/10 ये कैंसिल होगा, तो यक्स का मान होगा 1 1 1। यही हमारा आंसर होगा, यानी यक्स की वैल्यू जो है हमारी क्या आ जाएगी, 111 हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके आगे के सवालों को मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन में प्रेस करो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।